रात के करीब 11 बजे थे। स्टेशन पर हल्की हल्की ठंडक और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रोहित अपने गांव जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे और जो थे भी वे अपने अपने ख्यालों में खोए हुए लग रहे थे। घड़ी ने जैसे ही 11 साढ़े बजाए, दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके डिब्बे पुराने और खिड़कियां धुंधली थी। रोहित को लगा कि शायद यही आखिरी ट्रेन है, इसलिए वह जल्दी से उसमें चढ़ गया। डिब्बे के अंदर बहुत कम लोग थे। कुछ सीटें खाली थी और जो यात्री थे वे चुपचाप बैठे हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रोहित को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि रात का समय है, इसलिए सब शांत। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ देर बाद रोहित ने महसूस किया कि ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। अचानक डिब्बे की लाइटें टिमटिमाने लगी। रोहित ने अपने सामने बैठे एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा, ये ट्रेन इतनी तेज क्यों चल रही है? बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया और कहा, ये ट्रेन कहीं नहीं रुकती। रोहित हंस पड़ा, अरे मजाक मत कीजिए। लेकिन बुजुर्ग का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। थोड़ी देर बाद एक अजीब घटना हुई। रोहित ने देखा कि एक सीट पर बैठा आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। रोहित की धड़कन तेज हो गई। उसने बाकी यात्रियों को देखा। वे सब एकटक सामने देख रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा था। अचानक ट्रेन एक सुरंग में घुस गई। अंदर पूरा अंधेरा छा गया। लाइटें पूरी तरह बंद हो गई। सिर्फ ट्रेन की तेज आवाज गूंज रही थी। रोहित ने घबराकर अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। जैसे ही उसने रोशनी सामने डाली, उसका दिल जोर से धड़क उठा। सामने बैठे सभी लोगों के चेहरे बदल चुके थे। उनकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रोहित चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? तभी वही बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए था। ये कौन सी ट्रेन है? रोहित ने कांपते हुए पूछा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहा, ये उन लोगों की ट्रेन है जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे। तभी ट्रेन अचानक जोर से हिली और सुरंग से बाहर निकली। लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। चारों तरफ सिर्फ उजाड़ जमीन, टूटी पटरियां और घना कोहरा। रोहित ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीछे से आवाज आई, भाग नहीं सकते। रोहित ने मुड़कर देखा। सभी यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे रोहित ने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रोहित ने आंखें खोली तो वह प्लेटफॉर्म पर था। वही स्टेशन, वही रात, लेकिन अब वहां काफी भीड़ थी। एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुम ठीक हो? तुम अचानक पटरी के पास बेहोश मिले थे।